नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ और आकर्षक विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। मांडल्य उपनिषद। हमारे सामने इस उपनिषद के कुछ चुने हुए अंश हैं और ये हमें चेतना, आत्म साक्षात्कार और ध्यान की उन परतों तक ले जाने का वादा करते हैं जहां अक्सर हमारी नजर शायद नहीं जाती। दिलचस्प बात यह है कि ये उपनिषद जो यजुर्वेद की परंपरा से जुड़ा है, ये जीवन की सच्ची ऊंचाई को बाहरी सफलता या भौतिक चीजों में नहीं देखता, बल्कि आत्मा की निर्मलता, गहरे ध्यान और एक खास तरह की भक्ति में खोजता है। तो आज का हमारा इरादा है इन विचारों की तह तक जाना, उनको समझना और देखना कि ये सदियों पुराने सूत्र आज भी हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। और इस उपनिषद की जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो है मंडल की अवधारणा। ये इसका केंद्र है ना। ये सिर्फ एक एक दार्शनिक शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड और खुद को देखने का एक नजरिया है, एक ढांचा। यहाँ मंडल सिर्फ एक वृत्त या घेरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है संपूर्णता का, एक ऐसी समग्रता का जिसमें सब कुछ समाहित है। तो हमारी आज की बातचीत का मकसद यही होगा कि इस मंडल विचार के विभिन्न आयामों को खोलें और समझें कि ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव और हमारी समझ को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, एकम मंडलम सर्वम आत्मा परमात्मा च, यानी एक ही मंडल है, एक ही संपूर्णता जिसमें सब कुछ शामिल है। और आत्मा मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और परमात्मा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दोनों उसी एक मंडल में है। सुनने में ये एकता का एक बहुत शक्तिशाली विचार लगता है। इसे थोड़ा और खोलेंगी? हाँ जरूर। ये सूत्र सीधे अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत मतलब गैर द्वैत की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ मंडल शब्द का प्रयोग इसे एक खास, आप कह सकते हैं, एक खास रंगत देता है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सब एक है, बल्कि ये उस एकता को एक व्यवस्थित, एक समाहित करने वाली संरचना के रूप में देख रहा है। जैसे एक मंडल में केंद्र होता है, परिधि होती है और उसके भीतर सब कुछ एक सामंजस्य में होता है ना, वैसे ही ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेतना हमारे भीतर आत्मा के रूप में महसूस होती है और जिसे हम ब्रह्मांडीय चेतना या परमात्मा कहते हैं, वे मूलतः अलग नहीं है। वे उसी एक विराट मंडल के अविभाज्य हिस्से हैं। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कैसे विभाजन की हमारी सामान्य धारणा को चुनौती देता है कि मैं अलग, तुम अलग, दुनिया अलग। हाँ, ये अलग होने का भाव। हाँ, ये उपनिषद कहता है नहीं, सब कुछ उसी एक संपूर्णता में गुंथा हुआ है। ये दिलचस्प है कि एकता को एक मंडल के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस एकता में भी एक तरह की व्यवस्था या पैटर्न है? और अगर ऐसा है तो इसे अपने जीवन में उतारने के लिए उपनिषद क्या सुझाव देता है? क्योंकि सिर्फ बौद्धिक रूप से ये जान लेना कि सब एक है और उसे सच में अनुभव करना, ये तो दो अलग बातें हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। उपनिषद सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, वो अभ्यास का मार्ग भी सुझाता है। स्रोत बताते हैं कि इसे जीवन में उतारने के लिए पहला कदम है ध्यान के समय स्वयं को उस एक मंडल के हिस्से के रूप में कल्पना करना। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक गहरा बोध विकसित करना है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सब उसी बड़ी संपूर्णता की लहरें हैं। दूसरा सुझाव है अपने दैनिक कर्मों और भावों को देखते समय ये याद रखना कि वे भी उसी पूर्ण मंडल के अंश हैं। इससे क्या होता है कि कर्मों के प्रति अनासक्ति और संभाव विकसित करने में मदद मिलती है। अच्छा। और तीसरा, अपने विचारों और कर्मों में उस अंतर्निहित ब्रह्म या उस सार्वभौमिक चेतना की झलक को पहचानना सीखना। ये एक तरह से आप कह सकते हैं माइंडफुलनेस का अभ्यास है, लेकिन एक गहरे दार्शनिक आधार के साथ। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हमें एकता और उसे अनुभव करने के तरीके की नींव देता है। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। वो कहता है, याम मंडलानि सर्वाणि दृष्ट्वा भावयेत स मोक्षम प्राप्नोति। इसका अनुवाद है कि जो व्यक्ति सभी मंडलों को देखकर भावनात्मक और ध्यान की दृष्टि से समझता है या अनुभव करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। यहां सभी मंडलों, ये प्लूरल है। इससे क्या मतलब है? पहले तो एक मंडल की बात थी,
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहीं पर ये अवधारणा और गहरी होती जाती है। सभी मंडलों, मंडलानी सर्वाणी, इसका मतलब है जीवन के विभिन्न अनुभव, परिस्थितियाँ, रिश्ते, अवस्थाएं। जैसे सुख का अपना एक मंडल है, दुख का अपना, सफलता का, असफलता का, स्वास्थ्य का, बीमारी का। ये सब जीवन के छोटे छोटे मंडल हैं जो उस एक विराट मंडल के भीतर मौजूद हैं। तो उपनिषद कह रहा है कि इन सभी अलग-अलग दिखने वाले अनुभवों को केवल सतही तौर पर नहीं देखना है, बल्कि दृष्ट्वा भावयत, यानी गहरी दृष्टि और भावनात्मक समझ के साथ देखना और अनुभव करना है। ये भावयत शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना, उस पर चिंतन करना, उसे महसूस करना है। तो इसका मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना, एक मंडल के रूप में, जैसे किसी खूबसूरत रंगोली या पैटर्न का हिस्सा। लेकिन व्यावहारिक रूप से ये कैसे संभव है, खासकर जब हम दुख या कठिनाई के मंडल से गुजर रहे हों? क्या ये हमें उदासीन या निष्क्रिय नहीं बना देगा? ये एक स्वाभाविक चिंता है, लेकिन यहाँ देखना या भावित का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि संभाव, इक्वानिमिटी विकसित करना है। उपनिषद ये नहीं कह रहा कि दुख महसूस ना करें या अन्याय का विरोध ना करें, बल्कि वो कह रहा है कि उस अनुभव में पूरी तरह डूबकर अपनी स्थिरता ना खो दें, उसे एक बड़े पैटर्न के हिस्से के रूप में देखें। यह समझ कि यह स्थिति भी, चाहे कितनी भी पीड़ादायक क्यों ना हो, उस विराट मंडल का एक अस्थायी हिस्सा है। ये हमें उससे उबरने की आंतरिक शक्ति देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो यह हमें सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव को साक्षी भाव से, बिना ज्यादा राग या द्वेष के देखना, यही मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाता है। अच्छा। और यहाँ मोक्ष का अर्थ शायद किसी दूसरे लोक में जाना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में रहते हुए मानसिक और भावनात्मक बंधनों से स्वतंत्रता पाना है। हाँ, ये बात सही है। ये, जैसा आपने पहले कहा था, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही उन्नत और प्राचीन रूप लगता है, जहां आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। हाँ, ये भावनात्मक स्वतंत्रता वाली बात ज्यादा प्रासंगिक लगती है आज के समय में भी। तो इसके लिए स्रोत क्या सुझाव देते हैं? कैसे कोई इस मंडल दृष्टि को विकसित कर सकता है? हाँ, स्रोत कुछ व्यावहारिक कदम सुझाते हैं। पहला, जीवन की घटनाओं को, खासकर चुनौतीपूर्ण घटनाओं को सचेत रूप से मंडल के रूप में देखने का अभ्यास करना। शायद डायरी में लिखना या बस मनन करना कि इस अनुभव के क्या-क्या पहलू हैं, ये कैसे एक बड़े पैटर्न में फिट हो सकता है। दूसरा, नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपनी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करना, जैसे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, गहरी सांस लेना, स्थिति को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखना। और तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन के जरिए हर स्थिति में आंतरिक शांति और संतुलन खोजने का अभ्यास करना। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये स्पष्ट है कि आंतरिक स्थिरता और गहरी समझ पर बहुत जोर है, और शायद इसीलिए तीसरा श्लोक सीधे ध्यान पर केंद्रित है। ध्यान योगेन यस्वात्मानम अनुभवति स एव उच्च कोटि को प्राप्तः, यानी ध्यान योग के माध्यम से जो अपनी आत्मा का अनुभव करता है, वही उच्चतम स्तर को प्राप्त होता है। यहाँ आत्मा का अनुभव और उच्चतम स्तर, इनका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ ध्यान को सिर्फ मन शांत करने की एक टेक्निक नहीं माना गया है, बल्कि स्वात्मानम अनुभवति, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी अंतर्निहित चेतना का सीधे अनुभव करने का साधन बताया गया है। ये बौद्धिक समझ से परे जाकर अपनी सत्ता के मूल स्रोत से जुड़ने जैसा है। अच्छा। उपनिषद के अनुसार यही उच्च कोटि या उच्चतम स्तर है। ये बाहरी दुनिया में प्राप्त किसी पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत से कहीं ऊंची अवस्था है। ये आंतरिक जागृति है, आत्मबोध की स्थिति। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि आत्म अनुभव को कोई पैसिव घटना नहीं माना गया, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया ध्यान योग के द्वारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समर्पित अभ्यास से साधा जा सकता है। ये भाग्य या संयोग की बात नहीं, बल्कि सचेत प्रयास का परिणाम है। तो क्या इसका मतलब है कि ध्यान ही वो चाबी है जो पहले 2 श्लोकों में बताई गई एकता, एक मंडल और संभाव, सभी मंडलों को देखना, इनके वास्तविक अनुभव तक ले जा सकती है?
मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, अनुभव करना जरूरी है। बिल्कुल। आप इसे इस तरह देख सकती हैं कि पहला श्लोक हमें नक्शा दिखाता है, एकता का सिद्धांत। दूसरा श्लोक हमें यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न पड़ावों को, मतलब जीवन के अनुभवों को सही नजरिए से देखना सिखाता है। और तीसरा श्लोक हमें वो वाहन देता है, यानी ध्यान, जिससे हम उस मंजिल तक, आत्म अनुभव तक पहुंच सकते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि नियमित ध्यान का अभ्यास महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा, विचारों के प्रवाह और चेतना के स्तरों को समझने का एक गहरा प्रयास है। उपनिषद इसे आत्मबोध और स्थायी मानसिक शांति पाने का सबसे अच्छा साधन मानता है। इन सूत्रों को एक साथ देखने पर एक और बात उभरती है। वो है शिक्षा यानी ज्ञान, भक्ति यानी भावना और कर्म संयम यानी आचरण। इन तीनों का संतुलन। स्रोत कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का अनुभव केवल इन तीनों के मेल से ही संभव है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बेहद महत्वपूर्ण संयोजन है जो भारतीय दर्शन की समग्र दृष्टि को दिखाता है। ज्ञान, शिक्षा हमें रास्ता दिखाता है, सही समझ देता है कि क्या खोजना है और क्यों। लेकिन सिर्फ बौद्धिक ज्ञान वो सूखा और नीरस हो सकता है ना? वो हृदय को नहीं छूता। सही कहा। यही भक्ति भावना का महत्व आता है। ये उस ज्ञान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है, जो हमें अभ्यास में लगे रहने की प्रेरणा देती है। ये परमात्मा या उस सार्वभौमिक चेतना के प्रति एक गहरा लगाव है। लेकिन ज्ञान और भक्ति हवा में तो नहीं रह सकते। हाँ। उन्हें कर्मों में प्रकट होना होता है। हाँ। यही कर्म संयम की भूमिका आती है। मतलब सोच समझकर किए गए कर्म और अनावश्यक कर्मों से बचाओ। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ज्ञान और हमारी भावनाएं हमारे दैनिक जीवन, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों में झलकें। तो ये केवल कोरी बुद्धि नहीं है, नहीं केवल भावुकता और नहीं सिर्फ कर्मकांड, बल्कि ये चेतना के विकास का एक संतुलित, एक एकीकृत मार्ग है। उपनिषद साफ करता है कि जीवन की असली ऊंचाई बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि इस आंतरिक संतुलन में, भीतरी चेतना के विस्तार में और सार्वभौमिक प्रेम में है। और जब कोई व्यक्ति सभी मंडलों, मतलब जीवन के हर सुख दुख, हर रिश्ते, हर घटना में उसी एक ब्रह्म की चेतना को देखने लगता है, उसे महसूस करने लगता है, तब उसे वास्तविक मोक्ष का अनुभव होता है। ये सीमाओं, द्वंद्वों और अहंग की कैद से मुक्ति का अनुभव है, और ये इसी जीवन में संभव है। ये ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन, ये बहुत व्यवहारिक लगता है। आपने ध्यान की बात की, और स्रोत में पहले श्लोक के सार को अनुभव करने के लिए एक विशिष्ट ध्यान अभ्यास का भी जिक्र है। क्या हम उस अभ्यास के चरणों को थोड़ा विस्तार से देख सकते हैं, ताकि सुनने वाले इसे आजमा सकें? हाँ, बिल्कुल। ये अभ्यास मांडल्य उपनिषद के पहले सूत्र एकम मंडलम सर्वम के गहरे अर्थ को अनुभव करने में मदद के लिए बनाया गया लगता है। ये सरल है पर गहरा असर डाल सकता है। पहला कदम, सबसे पहले, जैसा कि ध्यान के लिए हमेशा कहा जाता है, एक शांत अनडिस्टर्ब्ड जगह चुनें जहां आप आराम से बैठ सकें, रीढ़ सीधी रखते हुए। ठीक है। कुछ गहरी धीमी सांसें लें, शरीर और मन को शिथिल होने दें। तीसरा, अब हर आती जाती सांस के साथ उस एक मंडल की कल्पना करें जिसकी बात पहले श्लोक में हुई थी। कल्पना करें कि एक विशाल, प्रकाशमान, संपूर्ण मंडल है जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड, सभी जीव और आप स्वयं सब समाहित हैं। महसूस करें कि इसी मंडल में आत्मा और परमात्मा एक हैं। एक विजुअलाइजेशन जैसा। हाँ, पर उससे भी गहरा। चौथा, जैसे जैसे आप सांस लेते रहें, इस भावना को और गहरा होने दें। महसूस करें कि आपकी व्यक्तिगत चेतना की सीमाएं घुल रही हैं और आप उस विराट ब्रह्म के मंडल में विलीन हो रहे हैं, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। हर विचार, हर सनसनी, हर ध्वनि उसी एक मंडल का हिस्सा है। पांचवां, इस अवस्था में 10 से 15 मिनट या जितनी देर सहज लगे बने रहें। देखिए, शुरुआत में मन भटक सकता है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। जब भी ऐसा हो, धीरे से अपना ध्यान वापस सांस और उस एक मंडल की भावना पर ले आएं। ठीक है। और छठा, अभ्यास के अंत में धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर और आसपास के वातावरण में लाएं। कुछ पल शांति में बैठें और इस अनुभव के प्रभाव को महसूस करें। इस अभ्यास का उद्देश्य
सिर्फ मन को शांत करना नहीं है, बल्कि उस एकता यानी एक मंडल का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। ध्यान की गहराई को बढ़ाना है और आत्मबोध की ओर एक कदम बढ़ाना है। ये पहले श्लोक के दार्शनिक विचार को एक जीवंत व्यक्तिगत अनुभव में बदलने का प्रयास है। बहुत सुंदर। ये अभ्यास वाकई उन दार्शनिक विचारों को जमीन पर उतारने का एक तरीका लगता है। तो मांडल्य उपनिषद के इन चुने हुए अंशों से हमने जो समझा, उसका सार यही है कि जीवन में वास्तविक उन्नति और स्वतंत्रता का मार्ग ध्यान, भक्ति, संतुलित कर्म और सबसे महत्वपूर्ण उस एकता के बोध से होकर गुजरता है जिसे उपनिषद मंडल कहता है। ये विचार कि सब कुछ, हर अनुभव, हर प्राणी एक ही संपूर्णता में समाहित है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। ये हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अपने हर कर्म, विचार और भावना में उस सार्वभौमिक चेतना या ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करने का निमंत्रण देता है। ये जीवन के हर पहलू में, हर सुख दुख के मंडल में दिव्यता का अनुभव करने का आह्वान है। ये हमें याद दिलाता है कि हम विच्छिन्न द्वीप नहीं है, बल्कि एक ही महासागर की लहरें हैं। और शायद आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी आंतरिक यात्रा, हमारी चेतना का विकास, बाहरी दुनिया की किसी भी उपलब्धि से कहीं ज्यादा मूल्यवान और स्थायी है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद श्रोता मनन करना चाहें। अगर हम इस विचार को गंभीरता से लें कि सब कुछ वास्तव में एक ही मंडल का अटूट हिस्सा है, तो हमारे आपसी संबंधों पर, चाहे वे परिवार में हो, समाज में हो या विभिन्न समुदायों के बीच हो, इसका क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते कैसे बदलने चाहिए? हमारे दैनिक जीवन के छोटे बड़े निर्णय वो किस तरह प्रभावित होने चाहिए? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा बनकर रह जाएगी या इसे हम जीने का एक नया, अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीका बना सकते हैं?